सियासत में हार और जीत कैसे सब कुछ बदल कर रख देती है, इसे अगर समझना और देखना हो तो फिलहाल उत्तर प्रदेश को देखिए, सब समझ आ जाएगा। एक तरफ भाजपा हारी है तो उसके खेमे में हर ओर हताशा, निराशा और हाहाकार मच गया है। कोई लखनऊ में माथापच्ची कर रहा है तो कोई लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन दौड़ रहा है। पार्टी हारी है तो क्या हुआ, जैसे किसी तरह मेरी जीत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव हैं, जो बेशक जीते हैं और इस जीत को और बड़ा बनाने की खातिर अपनी राजनीति को धार देने के लिए तमाम तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तहत तमाम जातियों को साथ कर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद अखिलेश का अगला कदम बुनियादी मुद्दों पर योगी सरकार को घेरना ही तो है। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पर तंज कसना भी है। अखिलेश पिछले 10 दिनों से किसी न किसी मुद्दे पर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। तो अखिलेश का ये जो अंदाज है तंज कसने वाला, वो लगातार आप फिलहाल देख रहे होंगे बयानों में भी और एक्स पर भी। इससे पहले महंगाई और बेरोजगारी के अलावा अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया हुआ है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है। जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। और सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार के समय में हुए कामों और योगी सरकार के हुए कामों की तुलना भी की और वो एक्स पर लिखा कि अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा छूमंतर हो गया, वैसे ही बिजली के खंभों से लैंप लाइट सब कुछ गायब हो गया। जनता पूछ रही है, जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ। करोड़ों कमाकर भाजपाई ठेकेदारों के घर तो रोशन हो गए, लेकिन जनता के हिस्से आया सिर्फ अंधेरा। ये भाजपा राज है या अंधेर नगरी। इससे पहले अखिलेश ने अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन की कथित बिक्री को लेकर भी प्रहार किया था और लिखा था कि इसमें अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं और इसकी जांच की मांग करते हुए उन्होंने एक्स पर एक अखबार की कटिंग की पोस्ट की और उसमें लिखा कि जैसे जैसे अयोध्या में जमीन के सौदे उजागर हो रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है कि बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी और बेची हैं। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों से सर्कल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। यही नहीं, अखिलेश यादव गोरखपुर से लेकर यूपी के तमाम जगहों की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर सरकार पर खूब निशाना साध रहे हैं, चाहे वो सड़कों के टूटने का हो या फिर बारिश में डूबी बस या गाड़ियां हो। यानी देखा जाए तो फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद अखिलेश अयोध्या के मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है और उन्होंने अयोध्या को अपनी राजनीति का मॉडल बना लिया है। वैसे देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में खुद पर लगे परिवारवादी राजनीति के ठप्पे को भी मिटाने की कुछ कोशिश की और जिस तरह अंदर खान ने चुपचाप सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम दिया वो काबिले गौर है, क्योंकि तब भाजपा के नेता अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते रहे कि वो पीढ़े यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को जमीनी स्तर पर उतारने में जी जान से जुटे रहे और चुनाव नतीजों ने उनकी काबिलियत को साबित भी कर दिया। लेकिन अखिलेश इस जीत के बाद भी चुप नहीं बैठे हैं और लगता है कि वो अभी से 2027 विधानसभा की तैयारी में जुट गए लगते हों। और तो और इससे पहले अखिलेश ने यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी कमर कस ली है। दरअसल 9 सीटें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुदरकी के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जबकि एक सीट सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई, जिससे वो खाली हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसमें 5 सीट सपा के पास थी और 5 एनडीए के पास हैं। करहल सीट अखिलेश यादव के पास थी, जो अब सांसद हो गए हैं, तो कुंदरकी सीट से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, अब वह सांसद हैं। कटहरी सीट से लालजी वर्मा सपा से विधायक थे, जबकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब सांसद हैं। अब सीसामऊ सीट पर सपा के इरफान सोलंकी विधायक थे, जिनकी आपराधिक केस के कारण सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं अगर बात करें बाकी 5 सीटें, तो वो भाजपा या एनडीए के हैं, जिसे बरकरार रखना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। और अब लड़ाई पहले की तरह
आसान भी नहीं है। यानी अखिलेश यूपी में बड़ा खेला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि भाजपा अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त है। अब अखिलेश का जो अगर आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने 2027 को लेकर मनोवैज्ञानिक रूप से न सिर्फ बढ़त बनाना शुरू कर दिया, बल्कि जिस तरीके से तमाम वर्गों का वोट माई के अलावा उनके पास आया है, उसको भी कायम रखने के लिए और उसमें कुछ जोड़ने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को उभरने का मौका नहीं देना चाहते हैं। अब मतलब साफ है कि अगले 3 साल उत्तर प्रदेश की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी तरीके से दिलचस्प रखेंगे और साइकिल सुपरसोनिक स्पीड से चलती रहेगी। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंदबार टीवी, ताकत आपकी।